वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इनिशियल एजुकेशन। मैं हूं मुमताज एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं उन सभी चैलेंजेस के बारे में जो कि बच्चे यूजुअली फेस करते हैं फर्स्ट ईयर में। जब आप एमबीबीएस करने अब्रॉड जा रहे हैं तो आप अपने कंट्री से बाहर जाएंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ नया मिलेगा एंड ऐसे कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो कि बच्चा हर कंट्री में फेस करता है। चाहे आप रशिया चले जाएं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहीं पे भी आप जाएं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेके आपको एडजस्ट करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ताकि आपको भी पता चल जाए और आप एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि ये सारी चीजें आपको वहाँ मिलेंगी और अगर मिलेंगी तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है ये आप सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है हॉस्टल एंड लिविंग सर्वाइवल को लेके। बच्चे जब हॉस्टल में जाते हैं तो यूजुअली डॉर्मेटरी सिस्टम आपको वहाँ मिलता है कि एक रूम में 4 बच्चों को एक साथ रहना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके रूममेट कहीं और के हों, उनका कल्चर कुछ हो, तो बच्चों को एडजस्ट होने में थोड़ा सा इशू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि अगर कोई 2 बच्चे साथ में जा रहे हैं तो उनको एक साथ एक हॉस्टल अलॉट करवा देते हैं। बट इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके रूममेट दूसरे हो तो उस केस में आपको हॉस्टल में एडजस्ट करना पड़ेगा, हॉस्टल का डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं टाइम के कि आपको इतने बजे के बाद बाहर जाने के लिए नहीं अलाउ करेंगे और आपको इतने बजे से पहले हॉस्टल में आना पड़ेगा। आप हॉस्टल के रूम्स के अंदर कुकिंग वगैरह नहीं कर सकते, लॉन्ड्री की टाइमिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है हॉस्टल में। और जब बच्चा बाहर जाता है उससे पहले वो 12th में होता है, उनको सारी चीज़ें उनकी मम्मी करके देती है एंड अब आपको ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि अपने आप अब हर सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखो बहुत बार बच्चों को ना अपने माँ बाप का प्यार उस तरीके से समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि हमेशा डांट रहे, खाने के लिए हमेशा डांटते रहते हैं कि तूने ये नहीं खाया, तूने वो नहीं खाया। जब आप बाहर जाएंगे तब आपको इन सारी चीज़ों की वैल्यू होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब आप सोचेंगे कि कोई हमें डांट दे, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको अपने हॉस्टल की सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है जाके और इस तरीके से करनी है कि आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को आती है फूड एंड कुकिंग हैबिट्स को लेके। इंडिया में तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको खाना तीनों टाइम खुद ही मिल जाता है और वो भी आपसे पूछ के बनाया जाता है कि आपको क्या खाना है। बट इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आपको बाहर नहीं मिलेगी। जो भी हॉस्टल में खाना बन रहा है, जो भी मेस में आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, आपको वही खाना खाना पड़ेगा। एंड जो बच्चे सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन रखते हैं उनको भी खाना बनाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जाने से पहले थोड़ा बहुत कुकिंग का आइडिया ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ भी बनाना नहीं आता है, क्योंकि एक टाइम होता है जब बच्चे मेस के खाने से बोर हो जाते हैं एंड वो सेल्फ कुकिंग ही प्रेफर करते हैं। तो ये चैलेंज आपके सामने आ सकता है कि हो सकता है आपको मेस का खाना पसंद ना है, बट एनी हाउ यू हैव टू सर्वाइव और आपको वही खाना खाना पड़ेगा। सो 2 चैलेंजेस मैंने आपको बताया, एक हॉस्टल का जहाँ पे आपको रूममेट्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, दूसरा फूड को लेके। तीसरा चैलेंज आता है क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके। देखो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जनरली बच्चे रशिया भी कई बार इस वजह से अवॉइड करते हैं क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बच्चे इस वजह से दूसरे कंट्रीज में जाना प्रेफर करते हैं। बट आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको इंडिया से अलग ही क्लाइमेट मिलेगा, इंडिया से ज़्यादा ठंड मिलेगी। यूजुअली बाहर जो ठंड का पीरियड होता है वो लंबा होता है। इंडिया में तो क्या आपको समर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट बाहर आपको विंटर ज़्यादा मिलेगी। और आप किसी भी कंट्री में जाएंगे यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि वहाँ पे आपको स्नोफॉल मिलने वाली है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा मिलेगी, माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो ये एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए, बट धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको इंडिया की क्लाइमेटिक चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने कंडीशन देखी है। तो जब आप पहली बार जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये फेस करना पड़ेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी सीवियर होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। नेक्स्ट चैलेंज बच्चों के सामने आता है स्टडी एंड एग्जाम प्रेशर को लेके। अभी तक तो आपने 12th तक पढ़ाई करी है जिसमें आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर आपने नीट के लिए प्रिपरेशन करी और नीट में जो भी आपने पढ़ाई करी है वो 10th 11th 12th सबका मिक्स होता है। बट अब जैसे ही आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे सडनली आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। आपको एनाटॉमी पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा नए होते हैं बच्चों के लिए और बहुत लेंथी होते हैं। तो इस केस में बच्चों को थोड़ा सा स्टडी प्रेशर होता है। अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है पढ़ाई को लेके। अभी तक आपको लग रहा था कि नीट सबसे ज़्यादा टफ है, अब आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस पढ़ाई भी उतनी ही टफ है। सो बी प्रिपेयर कि आपको थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील होगा पढ़ाई को लेके। नेक्स्ट चैलेंज आता है लैंग्वेज एंड कल्चरल एडजस्टमेंट को लेके। अब लैंग्वेज को लेके ये बैरियर आता है कि आप जिस भी कंट्री में जाएंगे आपको वहाँ पे मोस्टली हर कोई लोकल लैंग्वेज ही बोलता हुआ मिलेगा,
जनरली बाहर लोग इंग्लिश प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो एशियन कंट्रीज है जहाँ पे MBBS होता है, यहाँ पे अभी इंग्लिश उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि लोग आपको इंग्लिश में बोलते हुए मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम सम सिटीज जहाँ पे लोग आपको इंग्लिश में भी बोलते हुए मिलेंगे, बट जनरली लोग अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उस केस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो डे टू डे लाइफ में अगर बाहर जा रहे हैं, ग्रोसरी आइटम लेने जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उस केस में जब वो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है। बट इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होता है, आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने सीरियसली उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, बिकॉज अगर आप सीरियसली लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे तो MBBS कंप्लीट होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे हॉस्पिटल्स में, उस टाइम भी पेशेंट्स आपसे लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज को फर्स्ट सेकंड ईयर में सीरियसली नहीं लिया, देन आपको बाद में भी प्रॉब्लम आएगी। सो लैंग्वेज का एक ऐसा पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम भी आएगी, बट साथ ही में आपको सिखाई भी जा रही है। तो आप कोशिश करना कि फर्स्ट ईयर से ही लैंग्वेज में अच्छी पकड़ आप अपनी बनाएं। एंड साथ में जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ का जो भी कल्चर है, कोशिश करिए कि आप उसको रिस्पेक्ट करें, अडॉप्ट करें। आप भी डाइवर्स होंगे, आप दूसरे का कल्चर सीखेंगे तो, और जब आप किसी और का कल्चर सीखते हैं, जब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको भी सेम रिस्पेक्ट वहाँ से मिलती है। इसके बाद जो चैलेंज सबसे बड़ा बच्चों के सामने आता है वो होता है मनी मैनेजमेंट का, क्योंकि हम एक अपना फिक्स बजट यहाँ से लेकर जाते हैं, बट उस फिक्स बजट में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। कहीं पे आपका ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, कहीं पे जो आपने सोचा होगा कि हाँ मेरे यहाँ खर्चा होगा, वहाँ पे आपका कम एक्सपेंस हो जाता है। तो मनी मैनेजमेंट को लेके मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपना मनी मैनेजमेंट करना है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, बिकॉज सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको सारा आइडिया लग जाता है कि कितना हमें पैसा रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके से हमें अपनी बजटिंग करनी है। तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स तो आप अपना खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, बट फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। सो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, बट ये चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि जो आपके सपने से ऊपर हो जाए। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि एक टाइम के बाद आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आप फेस करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, आप लैंग्वेज सीख लेते हैं, आपको दूसरों का कल्चर समझ आने लग जाता है, आप मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं, हॉस्टल में आप सर्वाइव करना सीख जाते हैं, खाना बनाना आप सीख जाते हैं, होम सिकनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे, जब आपका पढ़ाई का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पढ़ाई आपके पास इतनी ज़्यादा हो जाती है और आपके फ्रेंड्स वहाँ पे बन जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ये फैक्टर्स ऐसे नहीं है कि जिनकी वजह से आप MBBS करने का अपना डिसीजन ही चेंज कर लें, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं ताकि आप जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, और अगर होंगी तो हम इन्हें मैनेज कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करना चाहूँगी, और अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि www.inshoreeducation.com है, और साथ ही में आप जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं।